नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज एबीसी एनालिसिस के बारे में जानेंगे। एबीसी एनालिसिस क्या है, क्या इसका वर्क है, कहाँ पे यूज किया जाता है एंड इसके उपयोग करने से किसी भी बिजनेस में क्या फ़ायदे होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एबीसी एनालिसिस। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब, एबीसी मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस इज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों आइटम्स, प्रोडक्ट। जैसे कि आप कोई बिजनेस की बात करें, कोई एक किराने की दुकान ले लें, तो वहाँ पे जो बिस्कुट के पैकेट्स रखे हुए हैं, दैट इज इन्वेंट्री। कोई भी आइटम है वो सारी क्या है, इन्वेंट्री। तो मीन्स एबीसी एनालिसिस इज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक that determine the value of inventory items based on their performance to the business। मीन्स जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस एंड इम्पोर्टेंस के आधार पर किसी भी इन्वेंट्री की वैल्यू को, आइटम्स की वैल्यू को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मैनेज किया जाता है। एबीसी मेथड या एबीसी एनालिसिस इज क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स फायदे के आधार पर इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत करते हैं। जिसमें क्लास ए इन्वेंट्री अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ रेवेन्यू। मीन्स जो क्लास ए कैटेगरी की इन्वेंट्री होगी, प्रोडक्ट्स होंगे, ये क्या होता है, 80% रेवेन्यू जनरेट करेंगे। 80%। क्लास बी इन्वेंट्री फॉर 15% ऑफ रेवेन्यू एंड क्लास सी इन्वेंट्री फॉर 5% ऑफ रेवेन्यू। मीन्स तो दीज कैटेगरीज डिवाइडेड एबीसी। मीन्स जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके कंजप्शंस, उसकी वैल्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही इसको किसी भी बिजनेस में मैनेज करते हैं या मेंटेन किया जाता है। अब इसमें जैसे कि बात करें एबीसी एनालिसिस में, ये डायग्राम देखें तो डायग्राम में जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, कैटेगरी ए जो है, ये कैटेगरी के अंदर हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स रखे जाते हैं। कैटेगरी बी के अंदर, जैसे कि एबी एनालिसिस के फर्स्ट डायग्राम में बात करें तो कैटेगरी ए है जो, इसमें हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स को रखा जाता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। कैटेगरी बी मॉडरेट या मीडियम वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स आते हैं, एंड कैटेगरी सी में वो इन्वेंट्री रखते हैं जिसकी लो वैल्यू हो, वैल्यू क्या हो, लो। अब यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है, इसमें 80, 15, 5% आपका दिया है ए बी सी, अलग अलग जो 3 कैटेगरी रखे हैं। अब जैसे कैटेगरी ए है तो इसमें टोटल यूजेस वैल्यू, कैटेगरी ए की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री होती है या नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, इसमें संख्या क्या होती है, कैटेगरी ए के अंदर कम होती है। कहने का मतलब है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, तो हर प्रोडक्ट की सेम कंजप्शन या सेम वैल्यू तो होती नहीं। आप अभी मार्केट किसी फ्रूट्स के शॉप पे जाओ तो एप्पल आपको 200 रुपये केजी मिलेंगी, बनाना आपको 50 रुपये दर्जन मिलेंगे, अनार आपको अलग रेट पे मिलेंगे। तो मीन्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको हम कैटेगरी ए में रखेंगे, क्योंकि उससे हमें नंबर ऑफ संख्या कम रखेंगे, कम मेंटेन करना पड़ेगी, लेकिन उससे जो हमारा रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो ज़्यादा जनरेट होगा। और जो सस्ती चीज होगी उसकी नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है।
तो मीन्स 5% कैटेगरी के अंदर हमारे ऐसे इन्वेंट्री आते हैं जिनकी वैल्यू लो होती है, कम होती है कीमत। अब इसमें नंबर ऑफ जो संख्या है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आपने 5 प्रोडक्ट ए कैटेगरी के सेल किए, 10 प्रोडक्ट बी के सेल कर दिए और 20 प्रोडक्ट सी के सेल कर दिए, तब भी जितना प्रॉफिट आप ए कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करने से गेन कर रहे हो वो आप बी और सी से नहीं कर सकते। जबकि नंबर ऑफ आइटम्स आपकी इन्वेंट्री है ज्यादा कंज्यूम हो रही है सी में, क्योंकि उसमें संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू आपका कम जनरेट हो रहा। तो मींस दिस इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी ए बी सी, जिसमें ऑन वर्टिकल एक्सिस भी रिप्रेजेंट परसेंटेज टोटल यूजेस वैल्यू, किसकी कितनी वैल्यू है, कितने परसेंट में, परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब है संख्या, कितनी संख्या है। तो आप सी वाला ग्राफ में देख रहे होंगे, सी वाला जो इन्वेंट्री है इसकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है सी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू सिर्फ कितनी है, 5% है। तो इस तरह से जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो हमारी जो बिजनेस रन करने में जो इन्वेंट्री होती है, उस इन्वेंट्री को बेटर कंट्रोलिंग के लिए इस एनालिसिस का यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे ज्यादा जो आपका वैल्यू है वो किस कैटेगरी के प्रोडक्ट की है, कौन सी कैटेगरी की इन्वेंट्री की है, और इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, तो इससे रेवेन्यू भी आपको ज्यादा जनरेट होगा। किसकी कम है उसकी संख्या ज्यादा है, जैसे सी से सबसे ज्यादा संख्या आइटम्स हैं, इसके बाद उससे कम बी के हैं, उससे कम ए के हैं, लेकिन वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा किसकी है, ए कैटेगरी की है, क्योंकि इसकी 80% वैल्यू है। इसमें यदि 10 नंबर ऑफ इन्वेंट्री हैं और बी में आपकी 20 हैं और सी में आपकी 50 हैं, तो 10 में से यदि 2 भी सेल हो गई तो उससे जो हम प्रॉफिट गेन करेंगे वो यहाँ सेकंड बी से यदि 2 की जगह 8 भी सेल हो जाएंगी तो प्रॉफिट गेन नहीं होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टोरेज होता है बिजनेस में, जो रिकॉर्ड होता है, ये जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको बहुत सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, मैनेज करके रखा जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू का बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है, हम गोल्ड की वैल्यू ले लें, गोल्ड आपका 55-56 पर 10 ग्राम रेट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत महंगा है, तो उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलर अदर्स की ले लें, सिल्वर सस्ता है, उसकी वैल्यू अलग होगी। तो दीज एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल अप्लाई इन ऑल फर्म्स, ऑल बिजनेस फॉर सक्सेसफुल रेट इंक्रीजिंग। मीन्स किसी भी बिजनेस को सक्सेस बनाना है, अच्छा बनाना है, तो भी अप्लाई एबीसी एनालिसिस, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपना ऑर्डर करेंगे। जब हमको मालूम है कि एक ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किस इन्वेंट्री की, किस आइटम्स की सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, भाई जब डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, उसको मेंटेन करोगे। डिमांड नहीं होगी तो क्या मतलब है। और किस इन्वेंट्री से आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड, यदि इन्वेंट्री एक ही है, बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में इन्वेंट्री एक ही, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो उसकी आप प्राइस भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, प्राइस भी आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ संख्या, और उसका स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो है आपकी कैटेगरी ए, क्योंकि ये हाई वैल्यूएबल कैटेगरी है और इसमें आपका स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा कि 4 कस्टमर के ऑर्डर हैं, आपके पास तो एक भी नहीं बचा इन्वेंट्री। तो यही होती है कंट्रोलिंग। क्लियर। अब इसके फायदे देखें, एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में यदि हम बात करें एबीसी एनालिसिस के फायदे क्या है यूटिलाइजेशंस के, स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन्वेंट्री,
यदि हम ABC एनालिसिस को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी कंपनी या फर्म की इन्वेंट्री है इसकी कंट्रोलिंग है वो एक स्ट्रिक्टली की जा सकती है। कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ऐसा ये तो आज है ही नहीं। हम जैसे कहीं भी ऑर्डर देते हैं, कहीं भी ऑर्डर अप्लाई करते हैं, वो बोलते साहब 4 दिन बाद आपको डिलीवरी मिलेगी, अभी तो स्टॉक में है ही नहीं माल। ये नहीं होना चाहिए। यही तो कंट्रोलिंग है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो मीन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन्वेंट्री, सेव इन्वेंट्री कॉस्ट, मीन्स इससे हमारे इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो भी हमारी क्या होती है, सेव होती है। क्योंकि हम जब एक पर्टिकुलर टाइम के मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं साहब कि इतने प्रोडक्ट हैं, एक इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इतने सेल हुए, उससे ये प्रॉफिट हुआ और ये हमारा कंजप्शन हुआ। इसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे। C आइटम है, 500 आइटम है, लेकिन उससे फायदा जरा सा मिलना है, तो उसको हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, कम फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ आपका एक कैटेगरी का एक ही आपका सेल हो गया तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो गेन। तो हम सबसे ज़्यादा ए पर रखेंगे ना फोकस, ए को कंट्रोल सबसे अच्छा करेंगे। सेव इन्वेंट्री कॉस्ट, इंक्रीज प्रॉफिट। ABC एनालिसिस का यूटिलाइजेशन करके हम अपने बिजनेस या फर्म के प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। रेड्यूस्ड स्टोरेज कॉस्ट, अननेसेसरी इन्वेंट्री को स्टोर करके हम स्टोरेज कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे। तो ABC एनालिसिस का उपयोग करके यदि बेटर कंट्रोलिंग है तो उससे हम स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर लेंगे। इम्प्रूव्ड सर्विस, मीन्स ABC एनालिसिस का उपयोग करके हम अपनी सर्विस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो दिस इज द दीज आर एडवांटेजेस ऑफ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इज ए management tool, management technique that utilize almost business and firms for increasing success. Okay, thank you.